मुस्लिम ममालिक अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए तो कब आएंगे? हमारी आंखों के सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मैंने देखा कि पाकिस्तान में लोगों का ये कहना है कि इंडियंस या हिंदूज जो हैं वो मिडिल ईस्ट को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जय के, जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया है, मैं अब क्या करूँ आपका, मतलब हद होती है किसी भी चीज की। मतलब देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा मैजिक है जिससे मिलते हैं वो नहीं के ही हो जाते हैं। इन ममालिक की भी अपनी अपनी छोटी छोटी मजबूरियां हैं, थोड़ी सी जी बिल्कुल, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 67 से लेकर आज तक मजबूरियां हैं। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। ये जो मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के, वो एक क्रिश्चियन है। और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू मंदिर बन रहा है और उसमें हिंदू भी मिलकर बना रहा है और मुसलमान भी मिलकर बना रहा है। यार बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत पैसा लगा हुआ है, कमाल कर दिया। आज मैं इस भाई को बोल रहा था कि यार ऐसा शायद इंडिया में भी ना हो। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एज ए मुसलमान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को। तो ये बताइए, आप लोग हैं कहाँ से? अबू धाबी से ही हैं? नहीं, हम उधर रहते हैं, दुबई में रहते हैं। नहीं, लेकिन हैं कहाँ के? ओरिजिनली कहाँ? ओरिजिनल हम पाकिस्तान के हैं। आप भी पाकिस्तान? आप बांग्लादेश। बांग्लादेश। आप पाकिस्तान? 3 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी जो है वो मिलके इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं यूएई में एक भव्य हिंदू मंदिर बनाया गया है, जिसके इनॉग्रेशन के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। दोस्तों, ये मंदिर की चर्चा पूरे दुनिया भर में हो रही है, जहां वर्ल्ड मीडिया इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन को बहुत बड़ा इवेंट मान रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान के लोग यूएई की निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो मंदिर बनाया गया है BAPS का यूएई में, इसके बनने भारत के हिंदू ही नहीं, इसमें पाकिस्तानी मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान भी शामिल थे इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। और इसके साथ साथ अब वो ही लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई सरकार ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके इस भव्य मंदिर का निर्माण किया है और इस तरह का मंदिर भारत में भी नहीं होगा। इतना आलीशान मंदिर बना दिया है। दोस्तों, यही लोग हैं जो हिंदुओं को काफिर कहकर पुकारते हैं और उन्हें जान से मारने की भी बात करते हैं, लेकिन अब वही लोग हिंदू टेम्पल्स बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के, वो एक क्रिश्चियन है। फिर जो प्रोजेक्ट डिजाइनर है वो एक सिख है। और जो फाउंडेशन जिन्होंने डिजाइन की है वो एक पारसी है। तो आप मतलब आई थिंक बुद्धिस्ट हैं। और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है पूरा का पूरा मंदिर, राइट, वो पारसीज हैं। तो आप देखें कितने मज़ाहिब की इसमें रिप्रेजेंटेशन है। और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अपने मुल्क में भी उनको इसी तरह से खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिट कर रहे हैं अब टॉलरेंस से, मल्टीकल्चरलिज्म से, तो आप खुश हों। आप बेनिफिट भी करें टॉलरेंस से, और साथ ही साथ उसको डिश आउट भी करें, ताकि आप सिर्फ उसके बेनिफिशियरी ना बने, आप उसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो दुनिया में टॉलरेंस फैलाने में। तो हमारी थोड़ी सी उस तरह की सोच है। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन आवर फॉरेन पॉलिसी। वी गो टू एवरी कंट्री विद ओपन आर्म्स। अगर हमें प्यार देंगे तो हम बहुत ज्यादा प्यार देंगे। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर फॉलोज प्रीटी मच द सेम पॉलिसी। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, इसके अलावा यानी कि पाकिस्तानी लेबर्स भी थे जिन्होंने इस टेम्पल को बनाने में मतलब वहाँ पे वर्क किया, और उसके अलावा बांग्लादेश के भी मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस टेम्पल की वजह से जिनको नौकरियां मिली, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया अपनी मेहनत
को लेकर। कतर में इस्लामी लॉज हैं और उन्होंने उनको 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में फांसी की सज़ा सुना दी थी। फिर आप देखिए कि इंडिया की जो है पॉलिसीज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको रिलीज़ भी किया है, तो इस्लामी लॉज भी उनके लिए बदले हैं। ये यहाँ पे सवाल ये भी है। देखें, इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ। जब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जैसे आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हमारे इमरान खान साहब थे किसी दौर में, जब वो बैठ जाते थे, अमेरिका जाते थे, या वो इवन आप सऊदी की बात करें, जिधर सऊदी गए थे उन्होंने कैदी आज़ाद करवाए, अमेरिका गए जब वो, उनको कौन सी रिस्पेक्ट मिली आपके सामने है, ठीक है, कितनी रिस्पेक्ट, एक ह्यूज रिस्पेक्ट मिली है उनको। नरेंद्र मोदी का ये वाला हिसाब बना हुआ है। मोदी साहब इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं ना, उनको इज्जत दे रहे हैं। भाई देखें, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर मैं देखूंगा आपका कोई लेवल है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा, आप कोई बात बोलेंगे बोलूंगा मैं। अब उसकी जगह नवाज शरीफ जा रहे हैं, टांगे ऐसे ऐसे कांप रही हैं उनकी, हाथ का गिलास, एक गिलास का एक घूंट ले रहे हैं, फिर गिलास रख रहे हैं, फिर कहते हैं क्या हो गया, अच्छा जी ठीक है जी, तो वो क्या करेंगे मुझे ये बताएं। अब तो वो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं कि दुनिया हिंदी सीखे, हम हिंदी में बात करेंगे। ये वो हो रहा है, लेकिन हिंदी वो सिखा रहे हैं, हिंदी और हर चीज इंडिया हर चीज को, अपनी ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मोदी की है कि वो आप देखें, मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है बाइकआउट कर दिया, तो इससे पता लगा उनकी आवाम जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। इंडिया की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है, इंडिया का मोदी बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको इंडिया के आवाम को मोदी मिला, और मोदी को जो है वो इंडिया जैसी आवाम मिली। ये बहुत डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तानी आवाम जैसे अभी उन्होंने इलेक्शन में प्रूव करके दिया कि आवाम भी जाग गई है, तो मे भी हमारे आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। हमने 77 सालों में अपने बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया, और हमारे सियासतदानों ने जलसे जुलूसों में आवाम को ये बताया है कि जो इंडिया है वो जो है एक ऐसी कंट्री है जो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो वीडियो आ रही है हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान उनके हाथ चूम रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, आपको नहीं लगता कि हमें बेनकाब कर रही है कि भाई हमने बहुत झूठ बोले हैं? देखिए, मैं ना आज तक इंडिया गया हूँ, ना मैंने जाके उधर देखे कि पर्सनली उधर हो क्या रहा है, फिजिकली हो क्या रहा है। देखें, हम लोग दूसरों पे बातें करें, हम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात कैसे उठा सकते हैं? अपने बात मोदी की कर रही थी कि दूसरे मुसलमान हाथ चूम रहे हैं उनके, तो देखें ना, अगर उसने कुछ किया होगा बेहतर तो कर रहे हैं। देखिए, मैं जाके देख नहीं सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसने कुछ बेहतर किया है, आप इंडिया की स्टेट देख लें, अभी वो मेरा ख्याल है उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें टाइम पीरियड में 2027 में आई थिंक वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। अब देखें चाइना को कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया उन्होंने। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये, अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? अब इंडिया हुकूमत कर रहे हैं। इंडिया की इस वजह से दुनिया में इतनी ज़्यादा इज्जत है, उन्होंने खुद बनाई है, उन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की भी लेग पुलिंग ही कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दें। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करता है तो उसको कर लेने दो।